Hi everybody and welcome to another tutorial from Chartopia. Today we will discuss very basic tools in tradingview.com, how to draw lines, boxes, etc. etc. I will cover a few things and मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में कवर करने की कोशिश करूंगा. हम एकदम बेसिक टूल्स जो हैं ट्रेडिंग व्यू के वो हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग कैसे करते हैं एंड सिंपल एकदम ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, बॉक्सेस कैसे बनाने हैं. इन टूल्स को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं. ऑब्वियसली मैं सब कुछ कवर नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी एक्सटेंसिव एंड वी आर ओनली गोइंग टू यूज वेरी बेसिक टूल्स. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर. बेसिक टूल्स में मैग्नेट को कैसे यूज करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, रेज, हॉरिजॉन्टल लाइंस, बॉक्सेस, एरो पाथ्स, कर्व टूल्स, टाइम एंड प्राइस रेंज टूल्स, लॉन्ग पोजीशन कैसे ड्रॉ करते हैं और शॉर्ट पोजीशन कैसे ड्रॉ करते हैं. इसके बाद मैं आपको विल डिस्कस हाउ टू सेटअप अ मल्टी चार्ट सेटअप कि एक ही विंडो में हाउ डू वी सी मल्टीपल चार्ट्स एंड देन सम बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो बहुत हेल्प करते हैं. ओके, सो सबसे पहले ऑब्वियसली वी गो टू tradingview.com. यहाँ पे दिस लुक फर्स्ट देन लीव वाली विंडो खुलेगी आपकी और यू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स एंड यू रीच द चार्ट्स वाला पेज. इस चार्ट वाले पेज में यू कैन सिंपली स्टार्ट राइटिंग वट एवर स्टॉक यू वॉन्ट टू चेक. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू चेक C8 तो सीधा C8 लिखा, आई डिड नॉट क्लिक एनीवेयर एल्स, सीधा टाइप किया मैंने स्टॉक नेम और ये बॉक्स आ जाता है. ये बॉक्स इस टॉप विंडो के यहाँ पे इस पे क्लिक करने से भी वही बॉक्स आता है, बट उसको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हो और वो बॉक्स अपने आप आ जाएगा और आप उसको सर्च कर सकते हो. यू कैन सर्च the stocks by directly typing the name of the stock without even clicking this box. So now here we have the chart of Nifty 50. We're just using this for our basic drawing demonstration. No analysis. Please don't take any lines I draw here seriously. This is just showing you how to use the tools. So the first tool here, this is the trend line tool. In all these tools, you will see this small arrow. When you click on this arrow, you will see all the other tools that are inside this tab. इस ये इंडिविजुअल टैब्स हैं सारे और इनके अंदर खूब सारे टूल्स और भी हैं. तो जब एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स खुल जाते हैं जो कि इस टूल के अंदर हैं. तो सबसे पहले इट इज सिंपल ट्रेंड लाइन टूल. तो उससे भी पहले आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन टू यू हाउ टू यूज मैग्नेट. पहले मैं मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ. सो ट्रेंड लाइन चूज किया हमने एंड कहीं से भी कहीं तक हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी, कुछ भी कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं इसको. ठीक है, यहाँ इस टॉप से लेके और ये देखना है मेरे को, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी. दिस इज अ वेरी सिंपल टूल, सिंपल ट्रेंड लाइन टूल. कैसे ड्रॉ करना है, जस्ट you select the tool, you click on one point and you drag it to the next place. So this was the trend line. इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे था स्टॉक, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और उसके बाद ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है. ठीक है, दिस इज द ट्रेंड लाइन. अब इसमें क्या होता है कि ये पॉइंट्स एकदम एग्जैक्ट पिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अंदाजा लगाना पड़ता है हमको, राइट. इसके लिए फॉर दिस वी हैव द मैग्नेट टूल. मैग्नेट टूल में दो ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड वीक मैग्नेट. यू विल ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. once we have the strong magnet inside once we have the strong magnet activated, उसके बाद जब ट्रेंड लाइन ऑन करूंगा मैं तो ये ऑटोमेटिकली उसका टॉप चूज करेगा. ट्रेंड लाइन चूज करी एंड सी द लेवल इज जंपिंग. मेरा माउस यहाँ पर है but the level is jumping exactly at the tops of the candles. So मैं इस कैंडल के ऊपर लेके आऊंगा, it will pick automatically the top of the candle और फिर मैं उसको कैंडल्स के साथ ड्रैग करूंगा टू मेक द ट्रेंड लाइन. ये मैग्नेट से ड्रॉ करी हुई है तो ये वाला पॉइंट जो है ये एकदम एग्जैक्ट पिक हुआ है. इस कैंडल का टॉप यहाँ ऊपर दिखेगा, देखो ये हर कैंडल के ऊपर जो वैल्यूज होती है वो यहाँ पे दिखती हैं. तो इफ आई कम ऑन दिस कैंडल, इसका हाई जो था 25,116 था, तो ये जो ट्रेंड लाइन का टॉप है ये एग्जैक्टली 25,116 है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैग्नेट्स. अब समझो नेक्स्ट टूल पे चलते हैं. ट्रेंड लाइन आप समझ गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ करना है, किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं.
और कुछ भी डिनोट करने के लिए ड्रॉ किया जा सकता है। रेजिस्टेंस भी डिनोट कर सकते हैं। वी कैन डिनोट द सपोर्ट ऑल्सो। ये नीचे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ये हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक सेकंड के लिए मैं इन दोनों को उड़ा देता हूँ। नेक्स्ट टूल जो है हमारा ट्रेंड लाइन के बाद रे है। रे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मैं ट्रेंड लाइंस बहुत कम यूज करता हूँ। आई प्रेफर यूजिंग रे इंस्टेड ऑफ ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन और रे में क्या फर्क है कि ट्रेंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप चूज करते हो और वो उतनी ही लाइन रह जाती है। बट रे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द राइट, कि कहाँ तक जाएगी, जाती जाएगी, इट विल बी एंडलेस। दैट इज अ रे। ट्रेंड लाइन और रे में सिर्फ यही डिफरेंस है कि मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो खत्म हो जाएगी लाइन। बट अ रे विल, सॉरी, वन सेकेंड, but a ray from the starting point to finishing point and it will continue. This is called a ray. तो मैं हमेशा रेज यूज करता हूँ एनालिसिस में ट्रेंड लाइन से ज्यादा, बिकॉज उसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट बन जाती है और मुझे गेस वर्क नहीं करना पड़ता। सो द सेकंड ऑप्शन हियर इज रे। ये हमारा रे आ गया। रे के बाद, रे इज माय फेवरेट ट्रेंड लाइन टूल। किसी भी एंगल पे मुझे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, अगर मेरे को कहीं पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं हमेशा रे ही यूज करूंगा, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया है, फर्स्ट टच, एंड उसके बाद ब्रेकआउट भी दिख गया हमको और रे कंटिन्यू होती गई। तो द रे इज व्हाट आई यूज इंस्टेड ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज करता हूँ मैं, जब बहुत छोटा सा पार्ट दिखाना है। बट रे इज मोर बेनिफिशियल क्योंकि आपको पूरा पार्ट दिखता है आगे। दिस इज अ नॉर्मल रे। रे के बाद हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल रे पर। हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल मींस फ्लैट, ऐसे फ्लैट। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। सो हॉरिजॉन्टल रे का बेसिकली मीनिंग ये है कि मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट चूज करना है, सिंगल पॉइंट का लेवल मेरे को मार्क करना है। ये, तो ये हमारी रे ड्रॉ हो गई राइट पे। अब एक चीज ये भी, अब क्योंकि ये डॉटेड लाइन आई है, इसी के साथ हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हर लाइन की अपनी अपनी सेटिंग होती है, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। व्हेन यू क्लिक ऑन योर रे, तो ये ऑप्शंस खुलते हैं। इसमें इसकी थिकनेस कितनी करनी है, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, उस लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। स्टाइल चूज करते हैं हम यहाँ से सेटिंग से। इसकी सेटिंग में गए और कलर चूज करने के टाइम पे हम डैश लाइन, डॉटेड लाइन, कुछ भी चूज बना सकते हो आप इसमें, जैसा भी आपको बनाना है। किसी भी ड्राइंग की सेटिंग्स खोलने के लिए उस ड्राइंग के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। हॉरिजॉन्टल रे की सेटिंग खुल गई। उस पे गए, हम कलर चूज कर लिया, ओपेसिटी भी चूज कर सकते हैं हम, कितनी ब्राइट या कितनी डार्क दिखे, मोटी हो कि पतली हो, और डॉटेड है कि डैश्ड है कि स्ट्रेट लाइन है, ये सब हमारे कंट्रोल में है, किसी भी ड्राइंग का। तो हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल रे हमने देख लिया। नॉर्मल रे के लिए हमें 2 पॉइंट्स डिसाइड करने होते हैं। वी नीड टू चूज 2 पॉइंट्स फॉर नॉर्मल रे, स्टार्टिंग एंड द फर्स्ट टच, एंड उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती है। एंड हॉरिजॉन्टल रे सिर्फ एक पॉइंट पर होती है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करना है हॉरिजॉन्टल रे के लिए, और वो ऑटोमेटिकली एक आगे लाइन क्रिएट हो जाती है स्ट्रेट। हॉरिजॉन्टल रे का एक फायदा और है कि हॉरिजॉन्टल रे का लेवल आपको यहाँ पे दिखता है चार्ट पर। हॉरिजॉन्टल रे का लेवल क्या है, यहाँ पे मैंने लाइन बनाई तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखा रहा है 25,078 का लेवल है। कि ये वाला ब्रेकआउट तब आएगा जब 25,078 के ऊपर ब्रेकआउट हो। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल रेज ऑल्सो, द बेनिफिट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेज इज दैट सिंस दे आर हॉरिजॉन्टल, they will always show you the level, at what level the line exists. This line exists at 22,525, this line exists at 25,078. Trend lines do not have specific levels because trend lines will always continue. So there is no specific level of a trend line. But you can imagine ki, okay, this point is 23,090. So this breakout of trend line will be at this level. But these are not, numbers written in stone. For horizontal rays, these are specific levels which are fixed. तो अब हमने समझ लिया नॉर्मल ट्रेंड लाइन, रे, हॉरिजॉन्टल रे।
नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रे में सिर्फ यही फर्क है that horizontal ray extends towards the right but a horizontal line extends both sides. ये पूरे चार्ट में this line will become visible. Just like horizontal ray, this also shows the level. It is also fixed. Horizontal lines I barely use because sometimes what happens is कि we've come in the future, आगे आ गए हम, और we don't see कि horizontal line हमने किस basis पे बनाई थी, because it extends way back, so we can't always be sure. But horizontal ray is beneficial in the way that we know exactly which basis we used to create the horizontal ray because it starts from there. Horizontal line is a straight line throughout the chart. दोनों में सिर्फ यही फर्क है, दोनों लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल रे सिर्फ राइट साइड को एक्सटेंड होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट, बॉक्स कैसे बनाते हैं। बॉक्स होता है हमारा, इसके हमने बेसिकली जो जो मैं यूज करता हूँ वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट विल गो टू बॉक्स। बॉक्स इज इन दिस ड्राइंग टूल, द ब्रशेस टूल। देयर इज अ रेक्टेंगल हेयर। तो क्योंकि हमने मैग्नेट ऑन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इट इज पिकिंग अप द पॉइंट्स। अब समझो मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना है कि ये और ये एक छोटा सा बॉक्स बन गया, और इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया कि जब इसका ब्रेकआउट आएगा तब मैं एंट्री लूंगा। दिस इज हाउ वी क्रिएट बॉक्सेस। बॉक्सेस की कोई भी शेप हो सकती है, आप उसको लाइन की तरह भी बना सकते हो एकदम पतला सा, जैसे कोई लेवल डिनोट करना है, या आप एक कंसोलिडेशन दिखा सकते हो उनमें कि ये बॉक्स ब्रेकआउट है। जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगी, जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होएगी तो इसके बाहर ब्रेकआउट आएगा। दिस इज अ बॉक्स। इसके बाहर गया, वापस नीचे आया, फिर इसके ऊपर क्लोज हुआ, तब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। दिस इज हाउ वी यूज बॉक्सेस। डायवर्स बॉक्स भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम हैं, बट दिस इज बेसिकली रेक्टेंगल टूल। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ये क्योंकि ये मैग्नेट टूल ऑन है तो वो सिर्फ कैंडल्स के बॉटम्स एंड टॉप्स पिक कर रहा है। बट अगर मैं मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ तो दिस बिकम्स फ्री, कि मैं जैसा बनाना चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। आई प्रेफर यूजिंग मैग्नेट्स बिकॉज देन you touching the points of candle top and bottom is easy and the box becomes accurate. तो ये हो गया हमारा बॉक्स का एक्सप्लेनेशन। रेक्टेंगल टूल के बाद हम जाएंगे एरो पाथ्स। ओके, एरो पाथ्स कौन से उसमें हैं। यस, राइट है। इन द सेम ब्रशेस वाला टूल जहाँ बॉक्स है, वहीं पर एक टूल है, इसका नाम है पाथ। पाथ का मीनिंग ये है कि मुझे डिनोट करना है कि अब मेरे हिसाब से क्या आगे मूवमेंट आएगी। तो अब मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर इसका ब्रेकआउट देगा, फिर नीचे आएगा। और अगर मैं इस तरीके से शो करना चाहता हूँ, ये हो गया हमारा एरो पाथ। इसकी बेसिस क्या होते हैं कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि कितना नीचे आएगा या कितना ऊपर आएगा। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। कि फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो एक सपोर्ट तक आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट करेगा, जो मर्जी करे निफ्टी, वी आर प्लेइंग इट सेफ। इस सपोर्ट तक आया, फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, कहाँ तक दिया, इस वाले रेजिस्टेंस तक दे दिया। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको ही मार्क कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद कहाँ आएगा, एक बीच में एक यहाँ पे सपोर्ट है, राइट, इस सपोर्ट तक आएगा, और फिर ओवरऑल ब्रेकआउट देगा। दिस इज जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ चार्ट शुड मूव, बिकॉज चार्ट्स डोंट मूव इन अ सिंगल लाइन, दे मूव लाइक दिस। ऐसे नीचे आएगा और ऐसे ऊपर चला जाएगा, मजाक थोड़े ना। तो एरो पाथ्स इसके लिए होते हैं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे शो करना चाहो कि कहाँ तक आएगा, कहाँ क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। देन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ऊपर पहले चला जाए फिर नीचे आए। एनीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन मेक 3-4 डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज कि क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंसेज है और कहाँ कहाँ से बाउंस ले सकता है प्राइस। दिस टूल इज कॉल्ड पाथ। ये ब्रशेज वाले टूल के अंडर आता है, इसका नाम है पाथ।
where you want to show the path of the movement of any stock. इनको हटा देता हूँ मैं सबको। remove कर। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए काफी सारे टूल्स। नेक्स्ट चलते हैं पाथ के बाद एरो पाथ कर्व टूल्स। कई बार हम लोग कप एंड हैंडल वगैरह बनाते हैं, जरूरी नहीं है आपको कर्व टूल्स यूज करने हैं। मैं नॉर्मली अपने चार्ट्स में यूज नहीं करता हूँ, आई जस्ट मेक अ हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर। बट कर्व टूल्स यूज किए जा सकते हैं। लेट मी जस्ट सी कहाँ पे है। यस, दिस इज द कर्व टूल। ये भी ब्रशेस के अंदर ही है, जहाँ पे पाथ था उसके नीचे ही कर्व है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कर्व बनाना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक कप क्रिएट हो रहा है। तो ये एक मैंने कप क्रिएट कर दिया इसका। और इसके बाद लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक, फिर आप कर्व टूल में सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चूज करते हो, और फिर उसकी डेप्थ को आप कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ तक जाना चाहिए। कि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन के ब्रेकआउट दे दे, इस तरीके से कर्व टूल को यूज करते हैं। ये मैग्नेट्स यूज कर रहा हूँ इसीलिए ये ऐसे मूव कर रहे हैं कि सिर्फ ये कैंडल के नीचे नीचे ही जाना चाहता है, रैंडमली नहीं मूव करना चाहता। इफ आई स्विच ऑफ द मैग्नेट, अगेन दिस विल बिकम फ्री। मैं जैसे मर्जी इसको मूव कर सकता हूँ। बट अगर मैग्नेट ऑन है तो वो फालतू मूवमेंट नहीं करने देगा मेरे को, वो सिर्फ कैंडल्स के नीचे ही पकड़ेगा। तो ये दिस इज कर्व टूल। कर्व टूल से आप कप एंड हैंडल्स क्रिएट कर सकते हो, एलिप्सिस बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑल दिस एंड्स अप ऑन योर इमेजिनेशन कि आप क्या देखना चाह रहे हो और उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। दीज आर जस्ट टूल्स टू शो टू अदर पीपल कि मुझे ये दिख रहा है। आप खाली चार्ट भेजते हो जब व्हेन यू सेंड अ सिंपल चार्ट कि ओके सी देयर इज अ कप एंड हैंडल, बट इन द ऑन द अदर एंड द पर्सन इज नॉट इमेजिनिंग द सेम व्यू एज यू आर। So that is why these tools are needed to draw them and show them कि okay this is what I'm seeing, मुझे ये दिख रहा है, क्या तुझे ये दिख रहा है? That is why these tools exist. नेक्स्ट कर्व टूल्स के बाद टाइम एंड प्राइस रेंज टूल। ये बहुत स्पेसिफिक टूल्स हैं देखने के लिए। लेट मी जस्ट चेक कहाँ पे हैं ये। यस, मेजरर बोलते हैं इनको। दिस इज इन प्रोजेक्शन वाले उसके अंदर है। प्राइस रेंज एंड डेट रेंज। जो डेट रेंज है वो टाइम रेंज दिखाती है आपको। अगर आपको देखना है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना टाइम लगा निफ्टी को आने में, तो आप यहाँ से चूज करके और यहाँ पे क्लिक किया आपने, तो ये आपकी विड्थ आ गई। ये टाइम लगा, इट टुक 28 बार्स 196 डेज। ठीक है, ये टाइम टूल है कि यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लगा। ये हो गया हमारा टाइम रेंज देखना। और उसी उसके अंदर आपको एक और टूल दिखेगा, प्राइस रेंज। अगर आप ये देखना चाहते हो कि इस जगह से इस जगह तक निफ्टी कितने पॉइंट्स मूव करा है, तो यहाँ पे हमने बॉटम चूज किया, यहाँ पे हमने टॉप चूज किया। तो ये एग्जैक्टली आपको दिखा रहा है कि ये 4500 पॉइंट्स का मूवमेंट है। दिस इज 23.89% फ्रॉम हेयर टू हेयर। अगेन ऑल दिस इज कनेक्टिंग सो इजीली बिकॉज हमने मैग्नेट चूज किया हुआ है। अगर मैं मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ और मैं यही बनाना चाहता हूँ, रिमेंबर 4500 पॉइंट्स था, मैं सेम टूल चूज किया, मैं अंदाजे से यहाँ पे चूज करूंगा कि ओके यहाँ पे होगा, और इसका टॉप भी मैंने अंदाजे से चूज किया। ये लग तो ठीक रहा है, दिस इज 4543, तो दिस इज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 43 पॉइंट्स जस्ट बिकॉज मैं अंदाजे से चूज कर रहा हूँ। बट इस मैग्नेट्स ऑन करके मैं इनको एडजस्ट करता हूँ, तो ये एग्जैक्टली उस टॉप एंड बॉटम पे चिपक जाएंगे एंड इट विल बिकम 4500 पॉइंट्स। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट इज बेसिकली एक्यूरेसी। अगर आप मैग्नेट यूज करने से यूज टू हो जाओगे तो योर चार्ट्स विल बी वेरी एक्यूरेट। योर मार्किंग्स, देयर विल बी नो तुक्केबाजी, वी आर नॉट गेसिंग, वी आर टचिंग एंड कनेक्टिंग द एग्जैक्ट लोज एंड एग्जैक्ट टॉप्स। सो दिस वाज टाइम रेंज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना टाइम लगा। दिस वाज प्राइस रेंज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने पॉइंट्स आए, कितने पॉइंट्स निकले। अब फॉर एग्जांपल ये टूल बड़ा यूजफुल है फॉर कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होता है, हो नहीं रहा है, दिस इज नॉट अ कप एंड हैंडल पैटर्न। बट मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि इसको हटा देता हूँ मैं।
और इसके टॉप को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसके बॉटम को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस बट और कप कप का जो बॉटम है वो भी हमारा इसी लेवल पे आएगा अप्रोक्सीमेटली, लोएस्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो दिस वाज 4533 पॉइंट्स। तो कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट का टारगेट क्या होता है? डेप्थ ऑफ कप। तो 4533 पॉइंट्स का आपका टारगेट आ गया। तो इसी को मूव करके आप इसके ऊपर लगा दो और आपका टारगेट आपके सामने है। दिस बिकम्स 30,797 आपका टारगेट बन जाता है। अगर एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होता है तो 4500 पॉइंट्स का मूव आएगा। परसेंटेज के हिसाब से हम लोग नहीं देखते हैं, बिकॉज परसेंटेज अलग अलग होती हैं। उस पॉइंट की परसेंटेज और इस पॉइंट की परसेंटेज अलग होएगी। इस पॉइंट की परसेंटेज 20% है, बट यहाँ से जब ये उतने ही पॉइंट ऊपर मूव करेगा तो वो 17% ही होगा, बिकॉज द परसेंटेज इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। So that is why always calculate targets with points, not percentages. 4500 point move का breakout should give you 4500 points. Percentage is this is 20% and this is 17%. So this is our basic time range and price range tools. इसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाते हैं हम? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने बनाई हुई है अभी। हम्म, कि ये लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे क्रिएट करना है। The red part, you see so many charts on Telegram from different channels. उन्होंने उसमें ऐसे ग्रीन और रेड बनाया हुआ होता है कि ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। ये कैसे बनाते हैं और कैसे इनको एग्जैक्ट पॉइंट्स पे लेके जाना है? तो एंट्री पॉइंट हमारा ये है, फ्लैट जो एग्जैक्ट बीच में, कि ये 3.05 पे एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस मैंने 2.9 चूज किया है और टारगेट मेरा 3.6 है। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं तो सारे इसके पॉइंट्स दिखाता भी है कि 3.050 एंट्री है, 2.9 स्टॉप लॉस है और टारगेट 3.590 यहाँ पे लगा हुआ है। बट मैंने ये बीच में और लेवल्स 1:1 और 1:2 पे भी मार्क करे हुए हैं कि 3.2 पे 1:1 प्रॉफिट हो जाएगा, 3.35 पे 1:2 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब कम से ज्यादा जा रहा है प्राइस, उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। और ज्यादा से कम जब हम शॉर्ट करते हैं किसी स्टॉक को कि ये गिरेगा अब, कि हम ऊपर बेच रहे हैं और नीचे खरीदेंगे, उसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। हम सस्ता खरीद रहे हैं और महंगा बेचेंगे, उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। तो दिस इज अ लॉन्ग पोजीशन जिसमें रेड नीचे होता है और ग्रीन ऊपर होता है। रेड रेड का मतलब है स्टॉप लॉस एरिया। रेड का बॉटम टूटेगा तो आपका ट्रेड बंद हो जाएगा, स्टॉप लॉस है। और ग्रीन का टॉप टूटेगा तो आपका ट्रेड बंद हो जाएगा कि टारगेट हिट हो गया है। कॉस्टिंग आपकी एग्जैक्टली बीच में। अब इनको मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी पे लगा के। लेट्स क्लियर द ड्राइंग्स। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हैं, इसमें नहीं, सॉरी, इन दिस प्रोजेक्शन वाले में ही फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन को आप बस क्लिक करके डाल दो पहले चार्ट पे, कहीं जहाँ पे भी, आपको एक जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे डालनी है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एंट्री करी है और उसके बाद उसको डबल क्लिक करो। ये लेवल है हमारा 22387। डबल क्लिक करो, उसके इनपुट्स में आ जाओ। इनपुट्स में डोंट हैव टू टच ऑल दिस, यू जस्ट हैव टू पुट इन योर एंट्री प्राइस। ठीक है। 22375, सॉरी लेट मी जस्ट चेक, यही था। हाँ ये डालते हैं ना बॉटम, समझ लो कि यहाँ पे एंट्री करी है हमने 22088। 22088 ये हमने एंट्री प्राइस डाल दिया। ठीक है। ये लाइन अपने आप नीचे आ गई एंट्री प्राइस पे। एंड प्रॉफिट लेवल क्या है हमारा? प्रॉफिट लेवल हमारा है, समझ लो ये टॉप है। टॉप इज 26277। ठीक है। और स्टॉप लेवल एज इन कहाँ पे मैं ट्रेड को स्टॉप लॉस ले लूंगा, उसका ये हो गया बॉटम। द बॉटम इज 2174। तो समझिए कि यहाँ पे था जब ये अभी मूवमेंट नहीं हुई थी, यहाँ पे आया, उसने एक बॉटम क्रिएट किया, फिर उसने ये अगले दिन नीचे खुल के ऊपर जा रहा था, तो व्हेन इट क्रॉस द प्रीवियस बॉटम, समझ लो कि आई एंटर्ड अ लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग किया और हमारा स्टॉप लॉस क्या है? उसी दिन का बॉटम। तो ये मार्क हो गया, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है। और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि कब ये मूव करेगा टारगेट
फर्स्ट टारगेट हम इसको मूव कर सकते हैं ऐसे भी कि यहाँ तक हो गया, तो ये फर्स्ट टारगेट मूव करके ये क्लोज हो गया ट्रेड। नाउ इट वोंट चेंज कलर। जितना इसमें कैंडल्स आती जाती है ना, ये ग्रीन अलग हो जाता है और ये ग्रीन अलग हो जाता है। अगर टारगेट मूव नहीं किया है तो अभी तक वो रहेगा। इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जाती है। इसी का ऑपोजिट है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन जब क्लिक करते हैं हम, तो रेड ऊपर होगा और ग्रीन नीचे होगा। इसमें आप लोग मैनुअली भी इसको चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लॉन्ग पोजीशन में मैनुअल नंबर्स डाले थे, बट शॉर्ट पोजीशन में मैनुअली भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये शॉर्ट पोजीशन हो गई, ये लॉन्ग पोजीशन हो गई। ये आप अपने ट्रेड के लिए मार्क कर सकते हो चार्ट पर कि मुझे ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, ये मैं ऑलरेडी मार्क कर देता हूँ। एंड उसके अंदर से जब प्राइस मूव करता हुआ दिखता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कितना गेन हो गया है, कितना लॉस हो रहा है। और स्टॉप लॉस हिट करेगा तो ये क्लोज हो जाता है, तो आपको वो भी समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, बंद कर दे ट्रेड, लेट्स गेट आउट ऑफ द ट्रेड, आई हिट द स्टॉप लॉस। दिस इज लॉन्ग इन शॉर्ट पोजिशन। तो बेसिक टूल्स हमारे हो गए। मल्टी चार्ट सेटअप। मल्टी चार्ट सेटअप में प्रॉब्लम ये है कि मल्टी चार्ट सेटअप इज अ प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू फीचर। हियर वी आर इन डन, एंड सब आपके जितने भी ब्रोकर हैं सबके अंदर चार्टिंग सिस्टम इंक्लूडेड होता है। चाहे वो धन का हो, चाहे वो चार्ट IQ का हो, किसी ना किसी ऑप्शन का होता है। आई प्रेफर ट्रेडिंग व्यू वाला वर्जन ऑफ देयर चार्टिंग प्रोग्राम। तो धन धन में भी है, जीरोधा में भी है, ग्रो में भी है, सब में होता है। तो यू कम टू देयर ट्रेडिंग व्यू। अब नाउ यू विल सी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो स्क्वायर बॉक्स है, दिस tradingview.com, इसमें यू विल सी ऑल दीज ऑप्शंस ऑफ कितने चार्ट पर विंडो यू वांट टू सी। लेट्स से आई वांट टू सी 2 चार्ट्स। जैसे आई विल चूज इट, इट विल से कि भैया ये प्रीमियम फीचर है, पैसे दो। नहीं दे रहा मैं, so I will go to done, I will go to multi window, I will choose two. It takes a second and then it will load 2 charts in the same window, right? अब दोनों सेम है, so what I can do, as I told you in the beginning, you can simply start typing the stock name, choose the window and start typing the stock name जो आपको देखना है। निफ्टी दबाया और हमने यहाँ पे निफ्टी खुल गया। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी दबाया तो बैंक निफ्टी खुल गया, और इस पे क्लिक किया, वापस डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। इस पे क्लिक किया, वापस 5 मिनट्स में देखना है। दिस इज ऑल इन आर कंट्रोल। तो ये मल्टी विंडो वाला सिस्टम होता है, ये जीरोधा में भी है और सब में है। अप टू 8 चार्ट्स वी कैन सी पर विंडो, मैक्सिमम 8। पेड ट्रेडिंग व्यू में अप टू 16 होता है, बट उसके लिए बड़े मॉनिटर्स चाहिए। 8 इज ऑलरेडी प्रिटी बिग और लोड होने में भी टाइम लगता है। सो दिस इज नाउ 8 चार्ट्स इन वन विंडो। आई कैन हैव 8 डिफरेंट स्टॉक्स। For example, I can open my watch list, choose this window, Aegis, choose this window, Garden Reach, choose this window, choose this window। ऐसे भी आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो, और किसी भी विंडो पे क्लिक करके आप सीधा टाइप भी कर सकते हो क्या देखना है आपको, एंड सीधा वो आप चूज कर सकते हो। तो इस विंडो का वो खुल गया। यू कैन हैव डिफरेंट टाइम फ्रेम्स इन ईच विंडो। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू सी निफ्टी ओनली इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, यू कैन डू दैट। निफ्टी 1 डे, निफ्टी 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, निफ्टी 1 मिनट, एंड देन निफ्टी फ्यूचर हेयर, यहाँ पे बैंक निफ्टी, जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो। दिस इज हाउ यू यूज अ मल्टी विंडो इन ट्रेडिंग व्यू। बट ये सिर्फ ब्रोकर की ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं। tradingview.com पर ये पेड फीचर है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, मैं थोड़े से आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हम चार्ट देख रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हम उसको ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, तो वो जो उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो हिल जाता है। तो उसको वापस विंडो में लाने के लिए ऑल्ट आर दबाते हैं, एंड देन इट बिकम्स ऑटोमेटिकली। ये कब दिक्कत कर आती है, जैसे मैंने उसको समझ लो स्क्वीज किया है, एंड नाउ आई एम डूइंग माई माउस रोलर, तो वो नीचे का चार्ट नीचे ही चला गया क्योंकि हमने ये स्क्वीज किया था। बट इसको अगर मैं ऑल्ट आर करके रीसेट करूंगा, तो जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे परफेक्ट साइज का दिखाएगा। ऑल्ट आर से रीसेट होता है हमेशा, किसी भी चार्ट में, किसी भी टाइम फ्रेम पे। देन देर इज अ बेसिक feature of how to change time frames
वो तो ऊपर होता ही है, 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, 45, 1 आवर, 4 आवर, ये ऐसे नहीं आते आपके उसमें। बट इफ यू, ये यूजली ऐसे आते हैं, मतलब आप यहाँ पे खाली एक या दो दिखेंगे आपको। बट when you click on this down arrow and star your favorite time frames, तो वो सारे यहाँ पे अपीयर होने लग जाते हैं। तो आई हैव स्टार्ट दीज टाइम फ्रेम्स, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मेरे को बिन इतना, मतलब आई एम फटाफट जब काम करते हैं तब इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको ऐसे ऐसे क्लिक करूँ अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट 1 M फॉर 1 मंथ, W, सॉरी 1 W फॉर 1 वीक, 1 डे, 1 D फॉर 1 डे, डेली चार्ट हो गया। If I type 5 and press enter, 5 minute chart. 10 and press enter, 10 minute chart. Again, 10 minutes is not a normal time frame, तो ये ट्रेडिंग व्यू उसको पेड बोल रहा है। छोड़ो, 15, 15 मिनट, 30, 30 मिनट, 45, 45 मिनट, 1 आवर, 1 H, 1 आवर, देन 75 मिनट्स यूज करता हूँ मैं धन पे, बट इस पे नहीं चलेगा आई थिंक। हाँ, दिस इज अ पेड लिस्टिंग। 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, these are all shortcuts which you type straight away without clicking anywhere. Simply type 5 and press enter, 5 minute। तो टाइम फ्रेम के कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गए। चार्ट को रीसेट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया Alt R। और क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो मैं यूज करता हूँ? आई गेस बेसिक्स के लिए ये बहुत है, चार्ट रीसेट करने का एंड टाइम फ्रेम कीबोर्ड शॉर्टकट्स। और भी हैं बहुत सारे, बट देन इट विल गेट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द फर्स्ट वीडियो। विल आगे एक एडवांस लेवल भी बनाएंगे व्हेन वी गो एंड एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। सो वी हैव लर्न टुडे मैग्नेट टूल की इंपॉर्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रे क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज, बॉक्सेस कैसे बनाने हैं, एरो पाथ्स कैसे बनाने हैं, कर्व टूल्स कैसे यूज करने हैं, टाइम एंड प्राइस रेंज टूल कैसे यूज किया जाता है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन मार्क कैसे करनी है, मल्टी चार्ट इन ब्रोकर्स, इन ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू, नॉट इन ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम बिकॉज वो पेड फीचर है। और सम बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑल्ट आर से रीसेट होता है, और टाइम फ्रेम के लिए यू कैन डायरेक्टली टाइप द टाइम फ्रेम। सो आई थिंक फॉर अ स्टार्ट दिस इज गुड। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हो, एंड यू कैन आल्सो आस्क देम डायरेक्टली इन चार्टोपिया डिस्कशन ग्रुप। We will discuss if any more confusions are there. For a start, start practicing drawing, share charts, and I will always give feedback in the Telegram. See you all later. Have a wonderful Sunday.